नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। 57 दिन से जारी है बसोर समाज का आंदोलन। राष्ट्रपति से मांगी इच्छा मृत्यु, तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि रीवा शहर में बसोर समाज का महापड़ाव आंदोलन 97 दिन भी जारी रहा। कड़ाके की ठंड में आंदोलन पर बैठे बसोर समाज के प्रदीप कुमार बंसल, गीता, बाबूलाल, सुनीता सहित बंसल समाज के आधा सैकड़ा लोगों ने कलेक्टर रीवा के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित पत्र भेजकर इच्छा मृत्यु की मांग की गई है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि हम लोग कलेक्ट्रेट रीवा के समक्ष दिनांक 6 अक्टूबर 2022 से लगातार महापड़ाव आंदोलन पर हैं। विगत माह रीवा जिला प्रशासन द्वारा अफ्रीकन स्वाइन फ्लू बीमारी के चलते हमारे पालतू पशु सुअरों को इंजेक्शन देकर मरवा दिया गया। हजारों की संख्या में सुअर बीमारी से मर गए। हम लोग सबसे गरीब समाज के लोग हैं। सरकार पहले बांस उपलब्ध करा देती थी जिससे हमारा रोजगार चलता था, लेकिन कई वर्षों से वह सहायता भी बंद है। सुअर पशुपालन ही हमारी खेती एवं रोजगार का साधन था। हमारा परिवार अब भूखों मर रहा है। जिला प्रशासन से लेकर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष तक से गुहार लगा चुके हैं। अब कोई रास्ता समझ में नहीं आता जिससे हमें इसलिए सामूहिक रूप से इच्छा मृत्यु की मांग करते हैं। मेरा नाम प्रदीप कुमार बसोर है। आज 6 अक्टूबर से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। अभी तक कोई शासन प्रशासन का आदमी नहीं आया पूछने के लिए और हम लोग बहुत मजबूर हो गए हैं। इसलिए राष्ट्रपति महोदय जी से इच्छा मृत्यु मांगने के लिए आदेश के लिए इंतजार कर रहे हैं। वो हमको आदेश दे और हम इच्छा मृत्यु प्राप्त करें। क्या लगता है आप लोगों को क्यों नहीं आ रहे हैं? पता नहीं शासन क्यों ढीला ढवाला कर रहा है। शायद ये सोच रहा है कि ये गरीब जाति के लोग हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे, बैठे रहेंगे, कुछ दिन के बाद भाग जाएंगे। तो ये सोचना उनका गलत है। जब तक हम लोगों का मुआवजा पूरा नहीं दिया जाएगा, उचित मुआवजा नहीं दिया जाएगा, तब तक हम लोग यहाँ पे शहीद हो जाएंगे तो हो जाएंगे, लेकिन यहाँ से जाएंगे नहीं। देखिए, ये बसोर समाज का संयुक्त किसान मोर्चे के अगुवाई में आंदोलन आज 97 दिन जारी है और अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के चलते इनके सारे सुअर मर गए और सरकार ने इंजेक्शन से शूट करा दिया। सरकार ने मुआवजा दिया नहीं। यही एक इनके रोटी रोजगार का साधन था। पहले सरकार बांस उपलब्ध कराती थी, वो भी स्कीम बंद कर दिया है और अभी तक इनको कोई मुआवजा नहीं दिया गया। लगातार ये 6 अक्टूबर से महापड़ाव पर हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2008 में जो गजट पेश किया था, जो राजस्व परिपत्रिका में, उसमें उन्होंने 5000 मुआवजा रखा है। अभी योगी सरकार ने भी मुआवजा दिया इस बीमारी से जो सुअर मरे, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी तक मुआवजा नहीं दिया। हमने लगातार कलेक्टर से लेकर सीएम तक, राज्यपाल महोदय तक सबको ज्ञापन दे डाला। यहाँ शिवराज सरकार के 8 पहरेदार विधायक हैं। मोदी सरकार का 1 पहरेदार सांसद है। किसी ने इन पीड़ितों की हालत जानने नहीं आया और आज इन पीड़ितों ने जो है इच्छा मृत्यु के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदया को इन्होंने ज्ञापन दिया है कि हमें अब इच्छा मृत्यु का परमिशन दिया जाए। उसके संबंध में जो हमारे बसोर समाज के प्रमुख हैं, जिनके अगुवाई में आज ज्ञापन दिया गया है इच्छा मृत्यु का, वो आगे की बात बताएंगे। बच्चे को स्कूल लेने जा रही महिला के साथ बाइकर्स गैंग ने चैन स्नैचिंग की घटना को दिया अंजाम। बता दें कि रीवा शहर में एक बार फिर बाइकर्स गैंग द्वारा चैन स्नैचिंग का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में दोपहर तकरीबन 1 बजे बच्चे को स्कूल लेने जा रही महिला से बाइक सवार बदमाशों ने चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक नेहरू नगर निवासी प्रदीप तिवारी की पत्नी सांची तिवारी अपने बच्चे को लेने ज्योति स्कूल पैदल जा रही थी। इसी दौरान तकरीबन 1:07 पर जब वह स्कूल की ओर जा रही थी, तभी सामने से आ रही एक बाइक में सवार 2 युवकों ने उनके गले से चैन तोड़कर फरार हो गए। लूट की इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। पीड़िता ने बताया कि जब तक वह अपने साथ हुई लूट की इस घटना के बारे में कुछ समझ पाती, आरोपी फरार हो चुके थे। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे समान थाना प्रभारी सुनील गुप्ता ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही मौके से सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं, जिसमें 2 आरोपी वारदात को अंजाम देते साफ नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। बता दें कि इन दिनों बाइकर्स गैंग द्वारा लगातार शहरी क्षेत्र में चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। नेहरू नगर में एक महिला जो है अपने घर से स्कूल की तरफ जा रही थी और अज्ञात 2 मोटरसाइकिल सवार चैन स्नैचिंग की गई है। थाना सामान में जो है मुकदमा कायम किया गया है। पुलिस ने तत्काल जो है आसपास के फुटेज तलाश किए हैं। कुछ क्लू मिले हैं, उसमें फुटेज भी मिले हैं, शेयर किया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय ने 3000 रुपये का
इनाम भी घोषित किया है और उसमें टीम लगी हुई है। जल्दी ही उसमें हम लोग पकड़ने की कार्रवाई की जाएगी। अभी उसी की प्रक्रिया चल रही है। पुलिस हेल्पलाइन सूचना पर पकड़ाई 14 पेटी शराब। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक रीवा नवनीत भसीन को हेल्पलाइन नंबर से मिली सूचना के बाद सगरा पुलिस और साइबर सेल की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सगरा थाना क्षेत्र में एक स्कॉर्पियो वाहन में लोड 14 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है। पुलिस की इस घेराबंदी देख तस्कर वाहन छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात शराब तस्करों के विरुद्ध मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर प्रभारी एसपी अनिल सोनकर ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती देर रात मुखबिर से सूचना मिली थी कि जिसके बाद सगरा पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए स्कॉर्पियो वाहन से लोड 14 पेटी शराब जब्त की है, जिस पर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपियों की तलाश की जा रही है। हम आपको बता दें कि शराब की ये खेप बीती रात तकरीबन 1 बजे पकड़ी गई थी, लेकिन पुलिस आबकारी और शराब ठेकेदार की साठगांठ के चलते इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया गया, जिसके चलते थाने में शराब तस्करी की इस मामले की कायमी करीब 14 घंटे बाद हुई, जो एक बड़ा संदेह पैदा करती है। वहीं अधिकारियों द्वारा भी इस मामले में ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा रहा। सगरा पुलिस द्वारा स्कॉर्पियो में पकड़ी गई अवैध शराब की खेप के इस पूरे मामले को लेकर जब आबकारी आयुक्त अनिल जैन से जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो उन्होंने इसे किसी मामले की जानकारी न होने की बात कही है। आबकारी विभाग के कार्यप्रणाली पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है, जबकि वह एक पुलिस अधिकारी से इसी मामले में मिलकर कार्यालय से बाहर ही निकले थे। आखिर पुलिस और आबकारी विभाग शराब ठेकेदार के इतना हमदर्द क्यों बन रहे हैं? प्रस्तुत है एडिशनल एसपी अनिल सोनकर एवं सहायक आबकारी आयुक्त अनिल जैन से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या कार्रवाई हुई, कौन किसकी? शराब जो है रात में पकड़ी गई है और उसमें सगरा पुलिस ने 34(2) की कार्रवाई की है और उसमें अभी विवेचना जारी है। कौन कौन और लोग हैं उसमें शामिल, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। सर, पुलिस के लिए शराब दुकानों में प्रीमियम रेट से अधिक रेट में शराब बेची जा रही है, तो क्या इससे पैकारी को बढ़ावा नहीं मिलेगा क्या? ये आपके माध्यम से ये जानकारी आई है। अब इसको हम जो एक्साइज विभाग है उससे शेयर करेंगे और वो अपने स्तर पर इस कार्रवाई करेगी। क्योंकि ये नहीं मिलेगी। ये विषय जो है वो आबकारी से संबंधित है और उनके संज्ञान में ला करके और जो वैधानिक कार्रवाई होती है इसमें वो कर। रेट को लेके इशू चल रहा है, शराब के रेट को लेके, मतलब एमआरपी से ज़्यादा बेचने का क्या ऐसा कोई वो है क्या, उसका नियम है क्या? रेट को लेके आप ही ने हमको जानकारी में दिया है, वो भी प्रभारियों को भेज के, है ना, जिस दुकान का है तो हम चेक करवा लेंगे। सर, ये एक वीडियो भी वायरल हुई है उसकी, नई घड़ी की कि एमआरपी से ज़्यादा बेची जा रही है, उसकी वीडियो आपने देखी भी हुई शायद सोशल मीडिया? नहीं, अभी तो नहीं देखी है, मैं बाकी देख लेता हूँ। 15 पेटी शराब पकड़ी गई सगरा थाने में, उसमें आप क्या करें? मेरी जानकारी नहीं है अभी नहीं है सर। उसमें ये पता चला कि आपके आबकारी विभाग से उसकी ट्रांसफर रसीद काटी जा रही 15 पेटी की, क्योंकि वो अवैध रूप से पकड़ी गई थी, लेकिन अब उसको 1 नंबर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। सगरा का भी आपने बताया, देखते। नगर निगम की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। विक्रम पुल मार्ग से हटाया गया अतिक्रमण। वेंकट मार्ग से विक्रम पुल तक कई अतिक्रमणकारियों को हटाया गया। बता दें, रीवा नगर निगम क्षेत्र में निरंतर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर कार्रवाई शुरू हो गई है। इस कार्रवाई के दौरान रीवा नगर निगम सहित प्रशासनिक अधिकारी एवं भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। अतिक्रमण के खिलाफ आज की कई कार्रवाई के दौरान वेंकट तिराहे से लेकर विक्रम पुल तक के दर्जन भर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस दौरान नगर निगम मामले को काफी विरोध का सामना भी करना पड़ा। बताया जा रहा है कि वेंकट तिराहे से विक्रमपुर तक निरंतर अतिक्रमण की शिकायत मिल रही थी, जिसके कारण आए दिन जाम की स्थिति निर्मित होती थी। आपको बता दें, इसी मार्ग में अवैध रूप से टैक्सियों का जमावड़ा भी लगा रहता है। इसके साथ ही सड़क पर गाड़ियों की सर्विसिंग स्टेशन संचालित था। वहीं सड़क की दूसरी ओर इसी मार्ग में कृषि संबंधित सामग्री की दुकान संचालित की जा रही थी, जिसके अधिकांश सामान सड़क पर रखकर व्यापार चलाया जा रहा था। इस पर आज नगर निगम के द्वारा कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान यातायात पुलिस सहित संबंधित थाने की पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। क्या कार्रवाई चल रही है, कहाँ से कहाँ तक? ये मिश्रा होटल के पास से लेके बड़ी पुल तक ये लोगों ने सेट बना के 10-10 फीट ज़मीन कब्जा कर लिया था और वहाँ अपना व्यवसाय संचालित कर रहे थे, जिससे पार्किंग की जगह ख़त्म हो गई थी। सड़कों में गाड़ियाँ खड़ी होती थी, यातायात प्रभावित होता था, जाम लगता था। बहुत दिनों से
इस रोड के अतिक्रमण हटाने का प्रयास कर रहे थे। टाइम न मिलने की वजह से अभी तक नहीं हट पाया था। आज यातायात पुलिस का सहयोग प्राप्त हुआ और यहाँ से लेकर के मिश्रा होटल से ले बड़ी पुल तक का जितना भी कब्जा था, उसको पक्का निर्माण था, उसको भी हटाया गया है और जो अस्थायी ठेले वगैरह थे उनको भी हटाया गया है। और इन लोगों को हिदायत दी गई है कि दोबारा अगर आप रखोगे तो आपकी जब्ती की कार्रवाई होगी, दुकान सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। इसलिए आप लोग कृपया यहाँ पार्किंग में कब्जा न करें और अनवरत ये कार्रवाई की जाएगी। खुलवा रहे हैं, थोड़ा सा रुकवाएंगे। देखा जा रहा था ये हिंदुस्तान इंजीनियरिंग द्वारा पिछले कई समय से लगातार ये सड़क पर आ रहा है। हाँ, वो चल रहा था, इसीलिए तो हटाया जा रहा है। नशीली कप सिरप के तस्करों तक पहुंचने एसपी का यह अनोखा प्रयास शुरू। दर्जन भर कंपनियों को पत्र लिखकर एसपी ने मांगी जानकारी। तस्करी की चैन तोड़ेगी अब पुलिस। आपको बता दें कि नशीली कप सिरप की करीब दर्जन भर उत्पादक कंपनियों को पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने पत्र लिखकर उनके डीलरों के बारे में जानकारी मांगी है। जानकारी मिलते ही नशीली कप सिरप की सप्लाई करने वाले डीलरों को पुलिस रडार मिलेगी और उनके माध्यम से तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि नशीली कप सिरप की तस्करी करने वालों की अब खैर नहीं है। उन्हें जल्द ही उखाड़ फेंकने की तैयारी में जिले का पुलिस अमला सक्रियता से जुटा हुआ है। इस संबंध में जिले भर के तमाम थाना प्रभारियों को बैच नंबर के आधार पर तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए जा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक जनवरी से अब तक कुल 55,000 से अधिक नशीली कप सिरप पकड़ी गई है। कई तस्करों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई। वहीं कई वाहनों को भी जब्त किया जा चुका है। बताया गया है कि पुलिस अधीक्षक ने इस बाबत दर्जन भर उत्पादक कंपनियों को मेल के माध्यम से पत्र भेजा है, जहां से पूरी जानकारी मांगी गई है। बता दें कि नशीली कप सिरप की शीशियों में बैच नंबर डाला जाता है। उसे बैच नंबर के आधार पर सप्लाई करने वाली कंपनी से मेल भेजकर ये जानकारी मांगी गई है कि इसकी सप्लाई किसे और कितनी मात्रा में की जा रही है। ये जानकारी लगने के बाद डीलर को रडार पर लिया जाएगा और डीलर द्वारा किसे भेजी गई इससे संबंधित विस्तृत जानकारी में दस्तावेज के साथ एकत्रित की जा रही है। पुलिस के सख्त तेवर देख अब नशीली कप सिरप की तस्करी करने वालों की धड़कनें भी बढ़ गई है। हालांकि पहले की अपेक्षा नशीली कप सिरप की तस्करी करने वाले अपने मंसूबों पर सफल नहीं हो पा रहे हैं। वहीं पुलिस की ये नई तरकीब इन तस्करों की कमर तोड़ने में काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है इससे नशे की चैन भी टूटेगी। प्रस्तुत है पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन से प्राप्त जानकारी का। सर, ये एनडीपीएस एक्ट के मामले में कंपनी को पत्र लिखे जा रहे हैं, सर किस तरह की कार्रवाई होगी, क्या फायदा होगा इससे? जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार कोरेक्स के विरुद्ध बड़ी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और बड़ी संख्या में वाहन भी पकड़े गए हैं, तस्कर पकड़े गए हैं। परंतु हमारा ये विचार था कि इसको एंड तक कैसे ले जाएं, इसकी पूरी चेन को कैसे ट्रेस करें जिससे कि सप्लाई चेन को ही हम लोग तोड़ सकें। इस क्रम में हम लोगों ने उसका बैच नंबर निकाल के संबंधित कंपनीज को पत्र लिखे हैं। उनसे जो जानकारी आ रही है उसके आधार पर हमारी टीमें उनके यहाँ पर पहुँच रही है और आगे का डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, सप्लायर कौन है, इसका पूरा हम चेन ट्रेस करेंगे जिससे कि इसके ऊपर हम लोग अच्छे से प्रहार कर सकें। सर, लगभग अभी तक आपने कितनी कोरेक्स पकड़ी होगी इस साल? इस वर्ष जनवरी से लेके अभी तक हमारे पास लगभग 55,000 कोरेक्स की बोतल हम लोग पकड़ चुके हैं और हमारा प्लान ये है कि पहले हम लोग जो हमारे पास बड़े केसेस हैं उनको निकालें और उनके बैच नंबर निकालें, फिर उसके बाद जो छोटे केसेस हैं उन पर कार्रवाई करें। विश्व एड्स दिवस पर आज रीवा के श्यामशाह मेडिकल कॉलेज से जन जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान एड्स की बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। आयोजित हुई रैली को लेकर डॉक्टर हरिओम गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि आज विश्व एड्स दिवस पर यह रैली शहर भर में निकाली गई है। रैली के माध्यम से हम आम लोगों को एड्स की बीमारी से बचाव के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए जन जागरूकता करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में रेड रिबन क्लब के द्वारा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के छात्रों ने स्थानीय सिरमौर चौराहा के समीप एड्स के विषय में एक नुक्कड़ नाटक का मंचन सिरमौर चौराहे पर किया गया, जिसे वहां उपस्थित जनसमूह ने बहुत सराहा। छात्र छात्राओं के अलावा महाविद्यालय के डॉक्टर पलसी पांडे, डॉक्टर संजय साहू एवं डॉक्टर राम रक्षा शुक्ला एवं प्राचार्य डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ उपस्थित रहे। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताया गया कि समाज के भय से लोग इस बीमारी से ग्रसित होने के बाद भी उपचार नहीं कराते, जिसके चलते वह बीमारी धीरे धीरे लाइलाज हो जाती है। उन्होंने बताया कि इस बीमारी से ग्रसित लोगों को तत्काल उपचार कराना चाहिए, जिससे वह आम लोगों की तरह जीवन जी सकें। महाविद्यालय की ओर से एड्स दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे बच्चों ने बहुत ही सुंदर ढंग से बताया है कि किस प्रकार से एड्स होता है, एड्स क्या है, और WHO की जो
बस हमारा यही एक प्रयास है। ये तो अभी हमारा आज एड्स दिवस पर ये है, इसके अलावा नशा मुक्ति के लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। जागरूकता रैली का उद्देश्य इतना सा है कि जन जागरण में ये पता चले कि एक तो HIV की जांच अस्पताल में उपलब्ध है, निःशुल्क होती है, ICTC सेंटर बना हुआ है और सभी प्रकार की जांचें और सभी प्रकार की दवाएं मुफ्त में सरकार दे रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनको संदेह हो या जो ऐसा लगता है उनको कि हम बीमार रहते हैं और इलाज हमारा ठीक से नहीं हो रहा है, तो उनको आकर के अपनी एक बार HIV की जाँच भी कराना चाहिए। कुछ सामाजिक लिमिटेशन है एक्चुअली। कुछ लोग अभी भी ऐसा सोचते हैं कि इस बीमारी का पता चल जाएगा तो वो समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा, या पति को लगता है कि पत्नी छोड़ देगी। बहुत सारी मतलब वो है मिथ हैं दिमाग में। उन सबको दूर कर करके एक संदेश देना चाहते हैं। इस साल का वो थीम भी है कि सभी इक्वलिटी है ना, इक्वलाइजर, कि हर सामान्य व्यक्ति की तरह जैसे इलाज कराता है डायबिटीज़ का, हाइपरटेंशन का, बुखार का, वैसे ही HIV का अगर कोई संक्रमण हो गया है किसी को, चाहे गलती से चाहे जानबूझकर, तो उसका इलाज भी सामान्य लोगों की तरह किया जाए। एक व्यक्ति जिसको अगर इस संक्रमण हो गया है और समय रहते अगर वो आके अपनी जांच करा लेता है, अगर पता चलने पर उसकी दवाई ART सेंटर से मुफ्त में चालू होती है, अगर वो नियमित दवा खाएगा तो ये 100% है कि वो सामान्य जीवन दूसरे व्यक्तियों की तरह जी सकता है, बशर्ते उसको दवाई खाना होती है जिससे वायरल लोड हमारा कम रहे। नई शहर सरकार के 4 माह पूरे, महापौर ने दिया अपने कार्यकाल का लेखा जोखा। बताया 4 माह में निकाले गए 163 करोड़ के टेंडर। आपको बता दें कि शहर में 2 दशक बाद बदली नई सरकार के 4 माह पूरे होने पर महापौर अजय मिश्रा बाबा ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं और प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरते हुए शहर के विकास पर सवाल भी खड़े किए हैं। महापौर ने कहा कि नगर निगम में 23 वर्षों तक भाजपा के महापौर रहे और 19 वर्षों से प्रदेश में उन्हीं की सरकार है। रीवा विधायक भी सरकार में पावरफुल मंत्री रहे, लेकिन उन्हें अब जब विधानसभा चुनाव को साल भर बचे हैं तो रीवा में कमियां दिखने लगी है। महापौर अजय मिश्रा बाबा ने बताया कि 1 अगस्त 2022 को शपथ ली और 30 नवंबर को 4 माह का कार्यकाल पूरा हुआ। उन्होंने बताया कि पदभार संभालते ही 12 अगस्त को पहली बैठक संपन्न हुई, जिसमें शहर की सबसे बड़ी समस्या मीठे पानी के DPR को बनवाकर 199 करोड़ की अमृत योजना के प्रस्ताव को तकनीकी समिति के लिए भेजा गया। उन्होंने बताया कि पिछले 20 वर्षों में 150 करोड़ से अधिक राशि पीने के पानी में खर्च हुई, जिसके बावजूद शहर के लोगों को मुश्किल से 30 मिनट पानी मिल पाता है। शुद्ध पानी तो उनके लिए सपनों जैसा है। उन्होंने बताया कि कार्यकाल संभालने के बाद जो भी कार्य सामने आए उन्हें धड़ाधड़ पूरे किए गए और सभी को टेंडर बुलाए गए। 4 महीने के दौरान 163 करोड़ के टेंडर निकाले जा चुके हैं। शहर के विकास के लिए जो भी संभव हो सकेगा वह आगे इसी तरह विकास के लिए काम करते रहेंगे। लोगों ने ये स्वीकारा 4 महीने बाद कि महापौर ही सर्व कुछ होता है। 4 माह हमारे कार्यकाल का पूरा हुआ। 3.5 लाख की आबादी का ज्वलंत मुद्दा था पीने का पानी। 199 करोड़ की योजना का DPR हम लोगों ने तैयार करवाया और पहली MIC की बैठक में हमने उसको पास करवाया। पद्मर पार्क की निविदा लग गई है, 1-2 दिन में पेपर प्रकाशित हो जाएगी। ऋतुराज पार्क में हम लोगों ने पूरा प्लान कर लिया है, उसका भी DPR बन गया। 5 दिन के अंदर उसकी भी निविदा प्रकाशित हो जाएगी। बात लिख ली और वो ब्लैक लिस्टेड हुआ। रीवा के सम्मानित नेता फिर पीछे लग गए कि नहीं नहीं इसको स्टैंड कराया जाए, ये बहुत अच्छी कंपनी है, इसने रीवा शहर को बहुत सुंदर बना दिया है, मैं उस क्षेत्र का विधायक हूँ। और उन्होंने उसके लिए 3 महीने का अतिरिक्त एक्सटेंशन फिर दिलवाया। और 3 महीने बाद जब उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट आई तो 3% आई। जिस KK स्पन कंपनी को 7 सीवरेज प्लांट बनाना था, 12.5 MLD के सीवरेज प्लांट को जोड़ना था, उस KK स्पन कंपनी ने 32 करोड़ का भुगतान लेकर रीवा नगर निगम में कोई काम नहीं किया। 110 किलोमीटर की सड़कों को ख़त्म कर दिया, पूरे शहर को तहस नहस कर दिया। वो सारी सड़कें आपके टैक्स पेयर के पैसे से बनाई गई थी और आज फिर हमको उसको मरम्मत कर रहे हैं। जो उसकी
जो रास्ता आज हमने किया है उससे बनाएंगे, और इसके बाद जब मौका आएगा ऐसा एक समय कि उसके ऊपर हम लीगली एक्शन भी करेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।